कौन सा चैप्टर करना है हमने? डायरेक्शन। हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं? हाँ 6 कौन सी ले आई अब? बस सुनो, कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारी? बेसिक डायरेक्शंस कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट कहां से है? ईस्ट कहां पे पड़ता है? कौन ईस्ट साइड कौन सी है? अच्छा, अब तुम बैठे हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग ईस्ट कहां है? राइट में, लेफ्ट में? अच्छा ठीक है, अभी तुम मेरी साइड फेस कर रहे हो तो तुम्हारे लेफ्ट में ईस्ट। अगर तुम इधर फेस कर रहे होंगे तो, अगर तुम इधर फेस कर रहे होंगे तो ईस्ट कहां पे? अच्छा, इधर फेस करूंगा तो इधर ईस्ट आएगा है। अगर मैं इधर फेस करूंगा तो इधर ईस्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इधर फेस करूंगा तो इधर चलो देखो, हो गया ना कंफ्यूजन। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है। ठीक है, क्योंकि जब आप इधर फेस कर रहे हो तो ईस्ट इधर बता रहे हो, इधर फेस करोगे तो ईस्ट इधर बता रहे हो, उधर फेस करोगे तो ईस्ट इधर बता रहे हो। गड़बड़ हो गई ना? तो ऐसे अगर गड़बड़ करोगे तो सबके आंसर भी अलग अलग आएंगे। तो क्वेश्चन सबके लिए एक होगा, आंसर सबके अलग अलग होंगे, तो सब अपने अकॉर्डिंग सही होंगे, लेकिन सही आंसर क्या होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर सबके अकॉर्डिंग डायरेक्शन में बैठ के आंसर निकालेगा, नहीं ना, आंसर तो एक ही निकलेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जो हमारी राइट साइड है, राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड कौन सा है? हाँ ये राइट हैंड है। राइट हैंड कौन सा है? ठीक है ना। तो जब भी आप डायरेक्शंस बनाओगे, तो हम डायरेक्शंस कैसे बनाते हैं? इस तरह से डायरेक्शंस बनाते हैं। ये हमारी 4 डायरेक्शंस होगी। अब मैं इस साइड फेस करके डायरेक्शन बना रहा हूं, इस साइड फेस कर रहा हूं, तो यहां डायरेक्शन बना रहा हूं। मेरा राइट कहां पर है? मेरा राइट कहां पर है? ठीक है, तो जो मेरी राइट साइड होगी, जो मेरी वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, जो मेरी राइट साइड होगी वो, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? इसके अपोजिट कौन सी होती है? ठीक है, अब नॉर्थ कहां? सामने मेरे, ये तो ऐसे बोर्ड है ना, अगर अब ये ऐसे है बोर्ड, ठीक है, मैं तो पेपर पे ऐसे काम करूंगा, तो जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मेरे सामने कौन सी डायरेक्शन जा रही है? सामने जो इधर जा रही है, सामने कौन सी डायरेक्शन जा रही है? ये इसके अपोजिट। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं अब जिस मर्जी डायरेक्शन में फेस कर लूं, मेरा राइट ईस्ट, मेरा लेफ्ट वेस्ट, सामने नॉर्थ और पीछे साउथ। क्लियर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लेफ्ट राइट, ठीक है ना, लेफ्ट राइट। ठीक है, आपके सामने जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ और पीछे साउथ। राइट में, लेफ्ट में, सामने, पीछे, लेफ्ट में, लेफ्ट में, उसके अपोजिट राइट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। क्लियर? 4 डायरेक्शंस हमारी क्लियर हो गई। अब इन 4 डायरेक्शंस के बीच में, जैसे ये तुम्हारा राइट ईस्ट सामने नॉर्थ, अब इनके बीच में कहीं पे किसी डायरेक्शन में हमने मूव करना है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो थोड़े कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है, मान लो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन? तो जिन 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में आप चाहे इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, जिस मर्जी डायरेक्शन में जाओ, इन 2 मेन से हटकर अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है। अब कितनी डायरेक्शंस हो गई?
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। क्लियर? कितनी डायरेक्शंस होगी हमारी? 8 डायरेक्शंस हो गई। क्लियर? इतना क्लियर है? नोट करो ये। क्लियर हो गया इतना? अब डायरेक्शन चैप्टर के अंदर हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में तुम्हें घुमाया जाएगा तो 3 पॉइंट में से कोई से 2 पॉइंट वो पूछेगा और वहीं पे आप आंसर गलत दे दोगे। कौन कौन से? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल, ये 3 पॉइंट हमने समझने हैं। क्लियर? इससे पहले हमें एक पॉइंट सीखना है। जब हम ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। हिंदी में कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज आया कैसे? अब ये देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से, ये डायरेक्शंस बन गई तुम्हारी, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये डायरेक्शंस बन गई। अब कोई पर्सन यहां से यहां पहुंचा, दूसरा पर्सन यहां से यहां पहुंचा, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, तो तुम्हें ये थ्योरम सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। क्लियर? इसको नोट करो, फिर सोल्व करते हैं इसको। देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें तीनों पॉइंट्स लिख दिए, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तीनों पॉइंट्स आगे। डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है। और कितना डिस्टेंस आपने टोटल, उसके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये चेक करना है। अब देखो, ये हमारी डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। कह रहा है ए पर्सन मूव्स 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में कितना गया वो? यहां से यहां तक मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ गया। यहां से उसने राइट टर्न लिया, फिर से 10 किलोमीटर गया। अब ये इधर फेस कर रहा है, तो राइट कहां लेगा? ठीक है ना। अब मैं इधर फेस कर रहा हूं, तो मेरा राइट कहां होगा? ठीक है। अब यहां से मैं 10 किलोमीटर आ गया, यहां से फिर राइट टर्न लिया। अब कितना आया? 20। अब यहां से राइट टर्न, अब यहां राइट टर्न, इधर जा रहा हूं तो राइट कहां होगा मेरा? ठीक है। तो वेस्ट में कितना आया? अब तो 10, तो ये वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? अब 20 जाना है, तो 10 आगे। क्लियर? यहां से यहां तक 10, फिर यहां तक 10, फिर ये 10 यहां और आगे 10, और तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? इतना समझ आ गया?
20 किलोमीटर हो गया ना, 10 + 10 20 हो गया। अब तीनों पॉइंट्स कौन कौन से, डिस्टेंस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस। पहले करते हैं टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल। पहले क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल, कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में, टोटल डिस्टेंस कितना है। अब ये जो डायरेक्शंस हम बनाते हैं ये बाय डिफॉल्ट हमारी सड़क है। बाय डिफॉल्ट क्या है, सड़क, हमारा रास्ता, कि हमने यहां से यहां पहुंचना है। तो मैं यहां से इधर आया, यहां से इधर पहुंच गए। बेटे तीनों पॉइंट बता रहा हूं ना, डिफरेंस बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या है। अब यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक भी 10 किलोमीटर होगा। क्लियर। तो यहां से यहां तक आए हम 10 किलोमीटर, यहां से यहां चले गए 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 10 + 10 = 20 किलोमीटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि टोटल डिस्टेंस में हमने क्या करना है, सड़क से सीधे सीधे जाना है और हमारा डिस्टेंस हमने देखना कितना दूरी हमने, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितनी दूरी है। अब वो पूछ रहे भाई रीडिंग दिखाओ, ट्रैवल कितना किया। ठीक है, तुमने गाड़ी कितनी घुमाई, बाइक कितनी घुमाई, रीडिंग कितना, ट्रैवल कितना किया। तो पहले मैं कहां गया, पहले मैं यहां से इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहां पहुंचा। तो कितना, 10 10 10 और 10 कितना आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 40 किलोमीटर। इतना हो गया। इधर देखो, पहले बाद में नोट करना, पहले इधर देखो। अब 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा क्या बना, दूरी। यहां से यहां तक ये शॉर्टकट, शॉर्टकट। अब यहां यूज होगी तुम्हारी वो पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल वाली। ठीक है, अब उसमें हमने क्या करना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, बन गई वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, बेस स्क्वायर अब हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज = बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, 10 का स्क्वायर, पी क्या है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 = √200। √200 के फैक्टर 10 × 10 × तो जिसके पेयर बन जाता है वो नंबर बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 10√2। तो डिस्टेंस आया 10√2। क्लियर, ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट और कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, पूछेगा फाइंड हिज फेसिंग डायरेक्शन, फाइंड हिज फेसिंग डायरेक्शन, कि उसकी फेसिंग डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। ठीक है, नहीं रुको अभी। दूसरा, फाइंड हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। थर्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट with respect to him, with respect to, कि उसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी है, वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है,
कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। अब ये 3 अलग अलग पॉइंट, ठीक है, अलग अलग पॉइंट हो गए। अब सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये डायरेक्शन इधर कौन सी डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जब स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसने पूछा है तो यहां पर अब ये देखो, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है कि अगर मैं यहां खड़ा होकर देखूं, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट का मीनिंग है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर मैं खड़ा होकर देखूं तो मुझे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ना वो साउथ में नजर आ रहा है ना वो वेस्ट में नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच में नजर आ रहा है। कहां, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होकर देख रहा हूं, ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो वो मुझे साउथ में नजर नहीं आ रहा, साउथ में नजर नहीं आ रहा, ना वो मुझे वेस्ट में नजर आ रहा है ना वेस्ट में नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है, दोनों के बीच में नजर आ रहा है। तो क्या आ गया, साउथ वेस्ट। बेटे यहां से खड़े होकर देख रहा हूं मैं, यहां खड़े होकर मुझे ये पॉइंट कहां नजर आ रहा है, लास्ट में एंड पॉइंट के बारे में पूछा उसने, एंड पॉइंट के बारे में कि अब वो जहां खड़ा है, अब वो यहां खड़ा है ना, तो ये पॉइंट यहां से अगर मैं देखूं तो कहां नजर आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो सेकंड आ गया हमारा साउथ। अब उसने पूछा, अब उसमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये इसके अकॉर्डिंग, एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कि अगर मैं यहां से देखूं तो कौन सी डायरेक्शन में नजर आएगा। तो हमने क्या करना है, अब यहां पर डायरेक्शंस बनानी है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, डार्क कलर दिखाऊं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। और अब मैं यहां से एंड पॉइंट से खड़े होकर देखूं तो मुझे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर क्या आएगा, क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन में तुम्हें जो मैं 7-8 पॉइंट बताए हैं, पूरा डायरेक्शन चैप्टर फिनिश, ठीक है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर ली, डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, सामने नॉर्थ और नीचे साउथ। अपोजिट फेस कर रहे हैं, ए और बी दो लोग अपोजिट फेस कर रहे हैं, मैं तुम्हारी साइड फेस कर रहा हूं और तुम मेरी साइड फेस कर रहे हो, अपोजिट हो गया। एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं, दोनों ने मूव किया 10 किलोमीटर इन देयर फेसिंग डायरेक्शन। एक दूसरे की फेसिंग डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फेस कर रहे थे उस डायरेक्शन में उन्होंने 10-10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। 10-10 कौन सी, अपनी फेसिंग डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फेस कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं इधर फेस कर रहा हूं तो मैं अपनी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आ गया, तुम इधर फेस कर रहे हो तुम इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आ गए। वो कह रहे हैं बी की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो ईस्ट है, कि बी अब ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कि बी ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वो यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर, यहाँ बी है
तो ए बी के अपोजिट, तो इट मीन्स ए कहाँ आया होगा, ए आ गया, दोनों 10-10 किलोमीटर आगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ए ने लेफ्ट टर्न लिया और बी ने राइट टर्न लिया। ए का लेफ्ट टर्न, बी का राइट टर्न, दोनों ने 10-10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर से दोनों 10-10 किलोमीटर मूव किया इन्होंने। अब उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी यहां से यहां तक 10, तो ये भी 10, ये भी 10, 10 और 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के बीच में, 20 किलोमीटर। फाइंड देयर फेसिंग डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, दोनों कहां फेस कर रहे हैं, साउथ में। दोनों कहां फेस कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर आएगा साउथ। किसका आंसर सही है? कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, हमारी टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।